गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर निमिषा है और डीके ऑनलाइन की तरफ से मैं आज आपको रक्त पित्त चिकित्सा, वो भी सिर्फ अष्टांग हृदय चिकित्सा के बारे में बताऊंगी। तो हम आगे चलते हैं। रक्त पित्त चिकित्सा एक्सक्लूसिवली मैं अष्टांग हृदय चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, और ये जो मैं क्लास ले रही हूँ वो यूजी सिलेबस मतलब बीएएमएस के जो फाइनल ईयर बच्चे हैं उनको एग्जाम में किस तरह से, अगर रक्त पित्त के बारे में 5 मार्क के या 10 मार्क के बारे में ऐसे आता है तो तुमको किस तरह से पेपर में प्रोड्यूस करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले आपको चैप्टर के पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक एक बार सारे पन्नों को देख लेना चाहिए, और उसके मेन मेन टाइटल्स जो है उसको आपको एक पेपर में लिख देना चाहिए। मैंने इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया है जिसको मैं कहती हूँ ब्लूप्रिंट ऑफ द चैप्टर। आप या तो उसको बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में इसके जो भी मेन मेन कंटेंट्स है वो आप लिख सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे दिया है साध्य साध्यता, फिर उसके बाद आता है चिकित्सा सूत्र, पथ्य अन्नपानम, फिर मंथ पेय योगास, मांस रस योगास, शगृद रस प्रयोगास, वाशाकल्प योगास, क्षीर प्रयोगास, फिर दूसरे कुछ स्पेशल कंडीशन है जैसे कि मूत्र मार्ग से रक्तपित अगर होता है तो, गुद मार्ग से अगर होता है तो, कंठ मार्ग में अगर आता है और घ्राण मार्ग से अगर आता है तो, और लास्ट में जो भी फॉर्मुलेशंस या तो जो भी योगा ये इसके अंदर ये चैप्टर में दिए गए हैं वो। तो सबसे पहले साध्य साधिता को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो बहुत ही यूनिक चीज़ है आचार्य अष्टांग हृदय में जो दिया है कि कोई भी चैप्टर का चिकित्सा सूत्र कभी साध्य साधिता से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन रक्तपित्त एक ऐसी व्याधि है जिसका साध्य साधिता को पहले दिया गया है, तो वो हमें याद रखना है। अब साढ़े सत्य का श्लोक ये कहता है कि ऊर्ध्वगम बलिनो अवेगम एक दोषानुगम नवम रक्तपित्तम सुखम काले साधयेत निरुपद्रवम अधोगम यापयेत रक्तम यच्च दोषद्वयानुगम शांतम शांतम पुनः कुप्यन मार्गान मार्गांतरम चयेत अति प्रवृतम मंदाग्नि त्रिदोषम द्विपथम त्यजेत। जो बच्चे इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, जो नहीं कर सकते वो इस कंटेंट को टेबल फॉर्म में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगी। आपको पता है कि 3 टाइप के रक्तपित होते हैं, ऊर्ध्व, अध और तिर्यक। तिर्यक या तो फिर दो द्विपथ में आने वाले। अब ऊर्ध्वम साधयेत बोला है, अधोगम यापयेत बोला है, और जो तिर्यक है या तो द्विपथम है वो त्यजेत बोला है। इसके रीजंस इस श्लोक में बताए गए हैं। ऊर्ध्वम साधयेत, साधयेत वो तभी होगा अगर पेशेंट बलवान है, उसमें अवेग है, वेग नहीं है, एक दोष है, वो नव है और सुख काल में आता है, और उसमें कोई उपद्रव नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो साधियत होता है। और अधोग रक्तपित्त है जो याप्य है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 दोष है, द्वय दोषानुगम। द्वय दोषानुगम होने के वजह से वो कभी कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी एक मार्ग में कभी दूसरे मार्ग में वो इधर से उधर करता रहता है। इस वजह से शांतम शांतम पुनः मार्गान मार्गांतरम चयत उन्होंने बताया उसका रीजन। अब त्यजेत, जो तिर्यक जाता है या तो द्विपथम जाने वाला रक्तपित्त को यहाँ पे त्यजेत करने के लिए कहा है। क्यों? अगर वो पेशेंट में अति प्रवृत्ति रक्तपित्त के सिम्टम्स है, अगर उनमें मंदाग्नि है और उनमें त्रिदोषज है, तो ये द्विपथ वाला भी हमें त्यजित कर देना चाहिए। सो इस तरह से जो आप श्लोक नहीं याद कर सकते आप उनको टेबल फॉर्म में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र जो है उसका एक लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, लंघनम ब्रह्मणम व आदौ शोधनम शमनम तथा। ये आपको बाय हार्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इसको करने के पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वो है पहले के 2 श्लोक, जैसे कि ज्ञातवा निदानम अयनम मला अनुबलो बलम देश काल अवस्थां च रक्तपित्तम प्रयोजयेत लंघनम ब्रह्मणम वादौ शोधनम शमनम तथा। मतलब रक्तपित्त एक ऐसी ग्रेव व्याधि है या तो ऐसे सीरियस कंडीशन जिसपे तुमको या तो लंघनम और ब्रह्मणम का उपयोग करना चाहिए, बल्कि किस माध्यम से? शोधन या तो शमन से। लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वो आचार्य ने 2 श्लोक में बताया कि तुमको निदान का, आयनम का कौन से पाथवे में आता है, ऊर्ध्वग है, अधोगम है, तिर्यक है, कौन सा मल और कौन सा अनुबल, मतलब कौन सा प्रधान दोष और कौन सा सेकेंडरी दोष उसमें इन्वॉल्व है, पेशेंट के बल की अवस्था, देश और काल की अवस्था, ये सबको ध्यान में रखकर आपको लंघनम ब्रह्मणम व आदौ शोधनम शमनम तथा, इस तरह से उसका चिकित्सा सूत्र बोलता है। अब अगर हम शोधनम को ले लेते हैं, शोधनम में आपको पता है कि विरेचन और वमन आता है, तो उसका एक कॉमन लाइन जो है वो है संतर्पणोत्थम बलिनम बहुदोषस्य साधयेत
ऊर्ध्वगम विरेकेण। ये जो संतर्पणजन्य रक्तपित हुआ है, या तो बलवान बलवान पेशेंट में है, बहुदोष है, तो ही हम उसमें विरेचन दे सकते हैं अगर वो ऊर्ध्वग में है। उसी तरह से अगर पेशेंट को संतर्पण से हुआ है, बहुदोष है, पेशेंट बलवान है, लेकिन रक्तपित अधोगम में है, तो हमें उसे वमन देना है। तो श्लोक ऐसा कहता है कि संतर्पणोत्तम बलिनम बहुदोषस्य साधयेत ऊर्ध्वभागम विरेचनम। सेम वही लाइन वैसी रहती है, वमनेन तु अधोगतम। तो वमन और विरेचन हो गया, लेकिन उसके पहले वामन और विरेचन अब तुम किससे कराओगे, उसके लिए आचार्य ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि विरेचन कराने के लिए उन्होंने एक लेह्य का फॉर्मुलेशन दिया है, त्रिवृत श्यामा, उसमें शर्करा डाल के एक पानीतल डोस या तो एक कर्ष डोस में उसको लेना है। दो मोदक का एग्जाम्पल दिया है जिसमें त्रिवृत श्यामा त्रिफला पिप्पली को शर्करा और मधु के साथ खाना है, या तो त्रिवृत को सीता और 1/4 पिप्पली के साथ, 1/4 पिप्पली के साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत ईजी है, आप ध्यान में रख सकते हैं। वमन तुम किससे कराओगे, वमन जब हम नॉर्मली वमन जिस पेशेंट्स में देते हैं उसी प्रयोग यहाँ पे मदन फल का पाउडर, उसमें हनी और चीनी को डाल के मिक्स करके उसके साथ तुम सीता और पानी डाला हुआ पानी मिक्स किया हुआ पानी पी सकते हैं, मधु और जल का मिक्स किया हुआ मधु उदकम पी सकते हैं, इक्षु रस पी सकते हैं और क्षीर को पी सकते हैं। ये सब चीज़ों से हमको विरेचन और वमन देना है। अब ये सब हो जाने के बाद आप अगर नहीं कर पाते कि जैसे कि पेशेंट संतर्पणजन्य रक्तपित्त नहीं हुआ है, पेशेंट बलवान नहीं है, पेशेंट को बहुदोष नहीं है, तो हम शोधन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, शमन चिकित्सा में करना जाना चाहिए। और ये जो शोधन की चिकित्सा है उसका नाम है प्रतिमार्गहरणम, जो रक्तपित्त का बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब शोधन के बाद आता है शमन। शोधन नहीं कर सकते तो हमें शमन करना चाहिए। किन औषधियों के उपयोग से हमको शमन करना चाहिए, अगर ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो हमको तिक्त कषाय रस का प्रयोग करना चाहिए, उपवास देना चाहिए, और निशुंठी षडंगोदक पायन का उपयोग करना चाहिए। मतलब शुंठी को निकाला हुआ षडंगोदकम, क्योंकि शुंठी वापस से पित्त का प्रकोप करेगा, इसलिए शुंठी निकाला हुआ षडंग पानी जो ज्वर चिकित्सा में बताया गया है उसका प्रयोग यहाँ पे ऊर्ध्वक रक्तपित्त में बताया गया है। सो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में शमन औषधि तिक्त कषाय वाली होनी चाहिए। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में शमन के लिए तुम उपवास दे सकते हो और निशुंठी षडंग पानी का उपयोग कर सकते हो। अगर अधोग है तो तुमको ब्रह्मणम मधुर रस से करना है अधोग रक्तपित्त के लिए। एक और बात आचार्य ने बताया कि ऊर्ध्वगम तर्पणम योज्यम प्राच्य पेय तो अधोगतम। अब ऊर्ध्वगम जब हमने बोला है कि ऊर्ध्व मुदय विरेचन करना है, वहां पे कफ पित्त का प्रेडोमिनेंस रहता है, इसलिए तुमको वहाँ पे तर्पण यूज करना है। अधोग में वात का प्रेडोमिनेंस ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे पेय का प्रयोग ज्यादा किया गया है। यही सेम चीज को आप वापस से टेबल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि शमन ऊर्ध्वगम में तुमको तिक्त कषाय रस से करना है, उसमें तुमको तर्पण देना है। शमन अधोगम में अगर आता है तो तुमको मधुर रस से देना है, उसमें भी पेय का प्रयोग करना है। और लास्ट चिकित्सा सूत्र में आचार्य ने एक अलार्म बताया है कि अगर अश्नतो बलवान रोग बलवान पेशेंट है, जो बल वाला पेशेंट है और जो अच्छे से खा पी रहा है, उसमें अगर रक्तपित्त की अति प्रवृत्ति हो रही है तो तुम्हें उसे रोकना नहीं है। न धारे तदहि रोगकृत, अगर तुमने उसको स्टॉप कर दिया तो वो वापस से रोग बनाएगा। अदर कंडीशंस में, इसके अलावा अगर रोकते नहीं हो तो शीघ्रम अग्निवत शीघ्रकारी तत्। तो ये श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं, इतने ही सारे श्लोकों, तो काफी बढ़िया रहेगा। अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो आप इन खाली एक दो लाइन, जैसे ब्रह्मणम लंघनम ब्रह्मणम वादौ शोधनम शमनम तथा प्रतिमार्गहरणम के विरेचन में कौन से कंडीशन में, वमनम कौन से कंडीशन में, शमन चिकित्सा के लिए कौन से रस का प्रधान उपयोग होता है, और कौन से तर्पण का कौन से पेय का उपयोग होता है, और लास्ट में जो बताया है कि अश्नतो बलवान रोग है, शुद्धम न धारे तदहि रोगकृत धारेत अन्यथा शीघ्रम अग्निवत शीघ्रकारी। इतना तुम बोल देते हो तो वो चिकित्सा सूत्र आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आप श्लोक याद नहीं कर सकते तो आपको इसे टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद पथ्य पथ्य आचार्य ने बताया कि तुमको क्या खाना सही रहेगा, क्या पीना सही रहेगा। तो शूक धान्य, शिंपी धान्य जो अन्न स्वरूप में बताए गए हैं, जो भी शाक है, ये तीनों चीज जो भी लघु और शीतल है उसका प्रयोग रक्तपित्त के रोगी को करना चाहिए। पीने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, श्रुत शीत जल, मतलब जो उबाला हुआ ठंडा किया हुआ पानी जिसमें मधु डाला हुआ है, मधु जो शहद डाला हुआ पानी, और कोई भी फल जो पित्त का प्रकोप नहीं करता है वैसे फल का हम पानी में डाल के उबाल के उसका पीने का उपयोग कर सकते हैं। तो जो श्लोक याद कर सकते हैं उनके लिए, शूक शिंबी भवम धान्यम रक्ते शाकम च शस्यते हैं लघु शीतलम। पूर्वोक्तांबु, पूर्वोक्तांबु मतलब जो षडंग पानी का उपयोग बताया है उसका उपयोग कर सकते हैं। पंचमूल डाल के पानी उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं। लघुना श्रुत शीतम व मधुअम्बो व फलाम्बु व। तो जो श्लोक याद नहीं कर सकते उसको पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इतना चिकित्सा सूत्र खत्म हो गया, पथ्य खत्म हो गया। अब जो भी रक्तपित्त में मैं बताने जा रही
रही हूँ वो सारे के सारे उसके प्रयोग है। मंथ का प्रयोग है, जांगल मांस का प्रयोग है, शग्रद रस का प्रयोग है, वाशा का प्रयोग है, क्षीर का प्रयोग है, और कुछ स्पेशल कंडीशंस है जहाँ पे हमको क्या करना चाहिए वो आचार्य ने बताया। तो पहला आता है मंत्र पेय आदि का प्रयोग। उसमें बताया कि द्राक्षादि मंत्र जो ज्वर चिकित्सा में है उसका उपयोग यहाँ कर सकते हैं। मंत्र जो हमको पित्तग्न फल जो हमने पहले बताया उसका हमको मंत्र बना के हम खा सकते हैं। मधु, खरजूरा, मृद्विका, परुषका, उसमें सीता डालकर हम मंत्र बनाकर पी सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में मंदाग्नि है, जिन पेशेंट को अम्ल खाने की इच्छा होती है, उनको दाडिमा और आमलक ये दो फल का मंत्र बना के हम दे सकते हैं। दूसरा आता है मांस रस। उसमें जो पहला लाइन है वो अगर आप कंठस्थ कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। जांगलानी च मांसानी शीत वीर्यानि साधयेत। कौन से मांस का उपयोग रक्तपित्त में करना चाहिए? तो जांगल मांस का करना चाहिए, और जो शीत वीर्य वाले हैं, जांगलानी च मांसानी शीत वीर्यानि साधयेत, इसलिए उसका यवागु बना के हमें देना चाहिए। या तो तुम उसमें घृत भर्जित करके दे सकते हो, थोड़ा सा नमक, या तो बिना नमक, ईशत अम्लम अनअम्लम व घृत भ्रष्टांस शर्करान, उसमें शर्करा शौद्र वगैरह डाल के आप यवा को प्रिपेयर करके जांगल मांस जो शीत वीर्य वाला है उसका मांस रस देना है। नीचे जो मैंने टेबल बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यूज पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ध्यान में रखना है कि अगर विबंध कंडीशन में है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, मलबंध हो रहा है, तो तुमको वहां पे कौन से मांस का प्रयोग करना चाहिए? शश का मांस को वास्तुक के शाक के साथ यूज करना चाहिए। और बाकी के जो तीन दिए गए हैं वो मारुत अधिक कंडीशन में, जैसे कि वात अगर ज्यादा है, ना ही सिर्फ विबंध है लेकिन वात का दूसरा भी अगर तकलीफ है, तो उस कंडीशन में आपको तित्तिरी का मांस को उदुम्बर रस कषाय के साथ, काढ़े के साथ पीना चाहिए। बरही का जो मांस है उसको प्लक्ष के निरयूह के साथ, कुक्कुट का जो मांस है वो न्यग्रोध के निरयूह के साथ। इसको कैसे याद रखें? शश वास्तु का आप याद रख सकते हैं जो विबंध में देना है। बाकी है तू, जैसे कि तित्तिरी को उदुम्बर के कषाय में आपको मारुत अधिक में देना है। बीपी बरही का जो है वो प्लक्ष कषाय के साथ देना है, वो भी मारुत अधिक में। दूसरा है एन के या तो फिर के एन, कुक्कुट को न्यग्रोध के निरयूह में आपको देना है मारुत अधिक। जो एक बच गया है वो तो आपको एमसीक्यूज में पता चल जाएगा कि ये दोनों नहीं है, तो यही है। तो कुक्कुट को न्यग्रोध के साथ देना है, बरही को प्लक्ष के साथ, तित्तिरी को उदुम्बर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका श्लोक याद नहीं रखते टेबल में लिख देते इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट आता है शगद रस। अब इसके बारे में हमारे पास रिसर्चेस नहीं है कि आचार्य ने क्यों इस तरह से बोला होगा कि इन शगद रस का उपयोग करना चाहिए। हालांकि मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी, आपको सिर्फ इसे कंठस्थ करना है कि कौन कौन से एनिमल्स के शगद रस को किस किस अनुपान के साथ किस किस कंडीशन में लेना है, ठीक है। तो पहले जो है पलाश वल्कल के जो कषाय है या तो काढ़ा है, उसमें शर्करा डाल के गवा और अश्व शगद रस के साथ आपको लेहन करना है, मधु और सरपी डाल के। दूसरा है, अगर आपको ग्रथित रक्त हो गया, जो बहुत क्लॉटेड है, जो बहुत कट्ठन है, तो उसका विलयन करने के लिए आपको पारावत का शगृत, जो आपका कबूतर है उसका शगृत का रस, उसमें शौद्र डाल के आपको खाना है। और अगर अति प्रवृत्ति शौद्र है तो आप जांगल मृग के जो रस रुधिर है उसको एज सच पी सकते हैं। और एक और भक्षण के लिए एक उपाय दिया गया है, अजा का जो आम पित्त युक्त यकृत है उसको पेशेंट को एज सच देना चाहिए। तो वापस से मैं कंसाइज करूंगी कि शगृत रस का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे करना है, कौन से शगृत रस का यूज करना है। गवा और अश्व शगृत के यश के लिए हमको पलाश के वल्कल के क्वाथ के साथ शर्करा मिक्स करके मधु सर्पी के साथ लेहन करना है। पारावत का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ ग्रथित रक्त हो गया, पारावत शगृत को सक शौद्रम खाना है ग्रथित रक्त में। अति प्रवृत्ति अगर है तो जांगल मृग का रुधिरम एज सच पी सकते हैं। भक्षण के लिए है आज का जो आम पित्त युक्त रक्त है, ना पकाया हुआ पित्त युक्त यकृत को खाने के लिए आचार्य ने यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वाशा का प्रयोग। हमको पता है कि वाशा रक्तपित्त का अग्र औषध है। सो ये जो एक लाइन है वो आप बाय हार्ट कर लीजिए। वृष सद्यो जयत्यस्रम सहि यस्य परम औषधम, ये आप बाय हार्ट कर लीजिए। वृष सद्यो जयत्यस्रम सहि यस्य परम औषधम। उसके बाद वाशा को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? उसका स्वरस यूज कर सकते हैं, वो केवल वाशा स्वरस यूज कर सकते हैं, उसका काढ़ा बना के ठंडा करके पी सकते हैं, उसमें शर्करा मधु संयुक्त कर सकते हैं, या तो थोड़े और ड्रग्स का नाम दिया गया है, फलिनी, मृद मृद रौद्र अंजना माक्षिकम, ये जो सारी चीजें हैं उसको वाशा सरस में डाल के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब वाशा के अलावा दूसरी भी ऐसी थोड़ी बहुत द्रव्य है जिसका प्रयोग हम रक्तपित्त में कर सकते हैं, उसका मेंशन यहाँ पे किया है, जैसे कि कषाय या तो काढ़ा जिसका पटोला, निम्बा, दोनों चंदन, पद्मका, शतावरी, कृष्णामृत, ये सब शीतवीर्य वाले द्रव्य है, उसका भी काढ़ा बना के हम अगर वाशा अवेलेबल नहीं है तो आप इस चीज का भी, पटोला, निम्बा, दोनों चंदन, पद्मकम, शतावरी, कृष्णामृत का प्रयोग आप रक्तपित्त में कर सकते हैं। अब आता है क्षीर का प्रयोग। क्षीर तुमको देना है लेकिन किस कंडीशन में? जो भी पहले के काढ़े हमने बताए हैं उसके बाद अगर तुम्हें अग्निदीप्ति है, कफ तुम्हारे में, कफ दोष तुम्हारे में कम है, रक्तपित्त अभी भी नहीं मिटा है, और वात का दोष अगर प्रधान है, ये तीन कंडीशन में आपको
दूध देना है। लेकिन किसका दूध देना है यहाँ पे? देना है आपको अजा का दूध देना है, मतलब बकरी का दूध का प्रयोग यहाँ पे ज्यादा दिया बोला गया है, प्राधान्य बोला गया है। अजा पय है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन ये है कि दीप्ते अग्नौ विजिते कफे रक्त पित्तम न शामये तत्र वादोल्बणे पय। वाद प्रेडोमिनेंट होना चाहिए, कफ कम होना चाहिए और अग्नि दीपनम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं। क्षीर किसका लेना है? अजग क्षीर लेना है। अगर तुम अजग क्षीर नहीं लेते हो, गव्य क्षीर लेते हो, तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है? पंचगुणे अम्बसी, वो गाय के पानी में गाय के दूध में आपको 5 टाइम्स या तो 5 बार पानी डालकर उसको उबालकर उसका प्रयोग करना है। पंचमूले न लघुना श्रितम वास सीतांबु, या तो फिर लघु पंचमूल को गाय के दूध में उबालकर उसको दे सकते हैं, उसमें सीता और मधु डालना जरूरी है। या तो थोड़े और द्रव्य का मेंशन किया गया है जिसको आप अलग अलग या तो एक साथ भी दूध में पकाकर दे सकते हैं। जीवक ऋषभक द्राक्षा बला गोक्षुर नागरे। जीवक ऋषभक द्राक्षा बला गोक्षुर नागरे को एक एक अलग अलग से आप दूध में पकाकर सीता मधु के साथ दे सकते हैं, सीता और घृत के साथ दे सकते हैं, या तो फिर इकट्ठा आप उसको पृथक पृथक श्रुतम क्षीरम सघृतम सितया अथवा। तो क्षीर का प्रयोग कब करना है? अगर तुम्हारे पास अग्नि दीप्ति है, तो कफ दोष का कम है, वात प्रेडोमिनेंट है, और अगर रक्तपित्त नहीं मिटा है तो अजक क्षीर का उपयोग करना है। अगर अजक क्षीर नहीं अवेलेबल है तो गव्य क्षीर का प्रयोग करना है, पंचगुणे अम्बसी। नहीं तो लघु पंचमूल को उसमें दूध में पकाकर उसका क्षीर कषाय हम प्रयोग कर सकते हैं। या तो दूसरे कुछ द्रव्य है जैसे जीवका ऋषभका बला गोक्षुर नागर को एक एक करके या तो फिर एक एक साथ हम क्षीर और घृत क्षीर में घृत और सीता के साथ डालकर उनको क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है स्पेशल कंडीशन, जैसे कि अगर मूत्र मार्ग से आता है तो आपको देना है गोकंठ का अभीरु चतस्पर्णी का जो क्षीर कषाय है वो बना के देना है। गुद मार्ग से अगर आता है तो मोच रसा वट प्ररोह शुंगैर्वा शुंठी उदीच्य उत्पले ही, ये सारी जो ड्रग्स है उसका क्षीर कषाय बना के आपको देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुदागमे विशेषण शोणितम बस्तिरिष्यते। अगर गुद मार्ग से अगर रक्तपित ज्यादा आ रहा है तो हम शोणित की ही बस्ती, किसका शोणित लोगे? जांगल मांस का शोणित आपको ऐसा लेके उसकी बस्ती उनको देना है। कंठ मार्ग में अगर ग्रथित रक्त है तो आपको क्षार का प्रयोग करना है। कौन कौन से प्लांट्स का क्षार आप यूज कर सकते हैं? उत्पल का नाल यूज कर सकते हैं, अंबोज रेणु मतलब पद्म केसर का क्षार यूज कर सकते हैं, श्यामा का यूज करते हैं, मधुकजम, ये चार जो है उनके क्षार का प्रयोग आपको माक्षिक और सर्पी के साथ मिलाकर क्षार का प्रयोग करना है कंठ में अगर ग्रथित रक्त होता है तो। घ्राण मार्ग से अगर आता है तो आपको नस्य का प्रयोग करना है, उसके लिए आप क्षीर का यूज कर सकते हैं, इक्षु रस का यूज कर सकते हैं। क्षीर को उसमें चीनी डालकर या तो फिर सीता डालकर या तो शीत जल डालकर सिर्फ मिक्स करके दे सकते हैं। और या तो स्वरस ऑफ दाडिम का पुष्प, आम्र का अस्थि और शार्दूल रस, शार्दूल रस मतलब दूर्वा का जो स्वरस है वो डालकर आप पेशेंट्स को घ्राण मार्ग में दे सकते हैं। और अंतिम में मैं आपको यहाँ पे 2 फॉर्मुलेशन अष्टांग में बताए हैं, वाशाघृत और पलाशाघृत, त्रायमाण घृत जो और भी नाम से जाने जाते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन को आचार्य अष्टांग हृदय ने बताया गया, अष्टांग हृदय में वाग्भट ने बताया गया है। वाशाघृत का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाशा का जो हम प्रधान पार्ट यूज करते हैं वो लीव्स है, लेकिन यहाँ पे वाशाघृत बनाने के लिए पूरा प्लांट यहाँ पे बोला है समूल मस्तगम क्षुण्णम, यहाँ पे उसके टिप से लेके रूट तक पूरा प्लांट को छोटे छोटे टुकड़े में कर कर उसके साथ उसका तत्पुष्प गर्भम मतलब उसका जो फूलों का जो आप पेस्ट बनाते हैं उससे आपको वाशा का घृत बनाना है। सिमिलरली पलाश घृत का भी ऐसे है, पलाश वृंत स्वरस में तत्गर्भम सक शौद्र के साथ, मतलब उसका भी पलाश वृंत का जो स्वरस है उसमें भी उसका फूल का पेस्ट डालते हैं और उसको शौद्र के साथ लेते हैं। सो इतना ही है रक्तपित चिकित्सा के बारे में। लेकिन जैसे ही हम चैप्टर खत्म करते हैं तो आपको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या क्या चीज पढ़ी है। तो रक्तपित चिकित्सा में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमने साध्य साधिता पहले आया है, फिर उसका चिकित्सा सूत्र पहले आया है। चिकित्सा सूत्र में हमने बताया कि लंघनम ब्रह्मणम वादौ शोधनम शमनम। शोधन कब करना है? विरेचन कौन से कंडीशन में करना है? वमन कौन से कंडीशन में करना है? कौन से योगों का प्रयोग विरेचन में होता है, कौन से योग का प्रयोग वमन में होता है? शोधन नहीं हो सकता तो शमन के लिए कौन से रस का प्राधान्य तुम यूज करोगे? ये सब होने के बाद तुमको मंथ का प्रयोग करना है, तो मंथ कौन कौन से दे सकते हो, मांस रस कौन कौन से दे सकते हो, शग्रद रस कब कौन से कंडीशन में देना है, वाशा का प्रयोग तुम कैसे कर सकते हो, तुम शीर का प्रयोग को तुम्हें कब और कैसे करना है, और स्पेशल कंडीशन अगर मूत्र मार्ग से आता है, घ्राण मार्ग से आता है, कंठ मार्ग से आता है, गुद मार्ग से आता है तो तुम्हें किस किस चीज का प्रयोग करना है। और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन जो है वाशाघृत और पलाशघृत या तो फिर त्रायमाण घृत, इतना अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अपने रक्तपित चिकित्सा में बताया गया है। तो मैं इसी क्लास को इंग्लिश में भी और हो सके तो मलयालम में भी एक बार बोल जाऊंगी। मेरी आपसे यही
रिक्वेस्ट है कि जब भी हम चिकित्सा सूत्र पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए, पॉइंट वाइज बनाना चाहिए, और आपके पास टेक्स्ट बुक ओपन होनी चाहिए, ताकि जो श्लोक मैं यहाँ रीड करती हूँ वो आप आपके साथ रीड करते जाएं। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने रक्त पे चिकित्सा पढ़ा है तो आपको ये ज़रूरी है कि आप एक हफ्ते के बाद वापस उसे रिवाइज करके देखें। धन्यवाद।